जय हिंद। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो गाइज। यह क्लास 6 की शल्य हिंदी अध्याय 8 मंत्र। यह मंत्र का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें प्रश्न उत्तर सारे सॉल्व होंगे। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इसमें कहानीकार ने डॉक्टर चड्ढा की निर्ममता तथा भगत की मानवता का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। पिछले वीडियो में मंत्र का चैप्टर रीडिंग कर समझाकर समाप्त कर चुके हैं। यह पार्ट वीडियो 2 है, ठीक है। पार्ट 1 है, उसका वीडियो 2 है, ठीक है। तो मुहावरे के साथ यह चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चैन न आना, यानी इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों मन अस्थिर होना, ठीक है। पुत्र की बीमारी से पिता को चैन नहीं आ रहा था। नेक्स्ट, घुटने टेकना, यानी इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों हार मान लेना। पुलिस के समक्ष चोरों ने घुटने टेक दिया। नेक्स्ट, पगड़ी उतार कर रखना, यानी इसका अर्थ हो जाएगा गुहार करना। संजीव के पिता ने अपनी लाज बचाने के लिए महाजन के चरणों पर पगड़ी उतार कर रख दी। मुंह फेर लेना, यानी उसका मुहावरे अर्थ हो जाएगा कि नजर अंजाद करना। अब इसका वाक्य हो जाएगा मोहन ने महाजन को देखकर मुंह फेर लिया। सिधार जाना, यानी इसका मुहावरे हो जाएगा मर जाना। आज मेरे मित्र के पिता स्वर्ग सिधार गए, यह वाक्य हुआ। यानी ये सब के सारे क्या हुए, वाक्य हुए, ये मुहावरे हुए। ठान लेना, यानी निश्चित करना। मैंने परीक्षा में 100% अंक लाने को ठान लिया है। भूत सवार होना, यानी उत्साहित होना। महेश को यश कमाने का भूत सवार है। मुंह लाल होना, यानी क्रोधित होना। बेटे की शरारत देखे पिता का मुंह लाल हो गया। अंतिम सांसें गिनना, यानी मरणासन होना। बनवारी बाबू अंतिम सांसें गिन रहे हैं। सीधे मुंह बात न करना, यानी घमंडी होना। गणेश इतना घमंडी है कि वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। कलेजे ठंडा होना, मन को शांति मिलना। परीक्षा में अपने प्रतिद्वंदी के फेल होने पर सोहन का कलेजा ठंडा हो गया। अभ्यास के प्रश्न एवं उत्तर पाठ से बच्चों, प्रश्न नंबर 1। बच्चों, डॉक्टर के लड़के कैलाश ने सांप को पाल रखा था, यह तो सबको मालूम है। फिर भी ने उसे क्यों काटा, यानी सांप ने उसे क्यों काटा। इसका उत्तर है मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने जीवन की रक्षा चाहते हैं। जब उसे जीव हानि की आशंका होती है, यानी जन्म मृत्यु की आशंका होती है, वह प्रतिकार करने से नहीं चूकता, यानी वह अपने रक्षा करने के लिए नहीं चूकता। कैलाश नाम था डॉक्टर के बेटे का नाम था कैलाश, और वह सांप पाल रहा था। अब उसके दबाने पर यानी सांप को दबाने पर सांप को लगा कि उसका पालक उसे मारना चाहता है। पालक का अर्थ होता है पालनहार। इसी भय के कारण आत्मरक्षा सांप ने उसे काट लिया, यानी वो आत्मरक्षा करने के लिए सांप ने उसे काट लिया। किसको? डॉक्टर के बेटे को, जो कैलाश नाम था। प्रश्न नंबर 2 बच्चों, डॉक्टर चाढ़ा ने बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर चाढ़ा बूढ़े व्यक्ति को इसलिए खोज रहा था ताकि उसे अपने द्वारा किए गए मानवीय व्यवहार के लिए उससे क्षमा मांगे तथा उसके उपकार के बदले उसे पुरस्कृत करे, क्योंकि बूढ़े भगत ने डॉक्टर के उजड़ रहे घर को बचाया था। यानी संतान था डॉक्टर को एक,
वो भी चल जाता तो डॉक्टर का पूरा घर उजड़ जाता। इसी वजह से वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, बूढ़े को पुरस्कृत करने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर साहब। आगे देखिए कहानी में क्या है, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर के लड़के कैलाश को सांप ने काट लिया। इस खबर को सुनकर बूढ़े व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आ रही थी? उत्तर, जब किसी व्यक्ति की मानवता जोर मारने लगती है तो उसका मन सहायता करने के लिए बेचैन हो उठता है। इसी कर्म निष्ठा के कारण बूढ़े को नींद नहीं आ रही थी। 80 वर्ष के उसके जीवन में यह पहला मौका था कि ऐसा समाचार सुनकर वह दौड़कर न गया हो, लेकिन डॉक्टर की निर्ममता के कारण वह ऊआपोह की स्थिति में झूल रहा था, या कि हम जाए या न जाए इसके स्थिति में वह झूल रहा था। वह क्या करे और क्या न करे, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। पाठ से आगे देखते हैं क्या होता है। प्रश्न नंबर 1, डॉक्टर द्वारा बूढ़े के लड़के को देखने से इनकार करने पर बूढ़ा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा था? अपने शब्दों में लिखिए। डॉक्टर द्वारा बूढ़े के लड़के को देखने से इनकार करने पर बूढ़ा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा होगा? अपने शब्दों में लिखिए। यह आपको बहुत अच्छी क्वेश्चन है। डॉक्टर द्वारा बूढ़े के लड़के को देखने से इनकार करने पर बूढ़ा व्यक्ति दुख के सागर में डूब गया होगा। यानी जब वो बूढ़ा अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया था, यह सबसे शुरू वाली घटना है जो उसे डॉक्टर की बात वज्रपात के समान प्रतीत हुआ होगा। जो उसे डॉक्टर ने कहा कि अभी हमको खेलने का समय है, अभी इलाज नहीं कर सकते हैं, और वह इलाज नहीं किया। उसे लगा होगा कि यह डॉक्टर नहीं चंडाल है, यह तो सभी को मालूम होगा, इसलिए उसे मेरी व्याकुलता पर दया नहीं आ रही। उस समय डॉक्टर साहब को तनिक भी दया नहीं आया उस बूढ़े पर। बूढ़ा अपने कलेजे पर पत्थर रखकर निराश मन से डोली लेकर वापस आया। यह बूढ़े के जब शुरुआती दौर में यह कहानी चल रही थी कि बूढ़े अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया, उस समय की क्वेश्चन है। उसका आंसर हो गया। समाज में गरीबों की जीवन स्तर सुधारने के लिए, यानी जीवन स्तर सुधारने के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? इसका उत्तर दे सकते हैं बच्चों। समाज में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सर्वप्रथम विद्यालयों एवं चिकित्सालयों की व्यवस्था करने में मैं प्रयास करूंगा, ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर अपने अधिकार एवं कर्तव्य को समझें। उत्तम स्वास्थ्य के लिए किन बातों की आवश्यकता है उसे समझें। अपने आसपास को साफ सुथरा रखें। इन सब की प्राप्ति के लिए मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि स्वच्छ एवं शिक्षित व्यक्ति ही जीवन का सही उपयोग करता है। प्रश्न नंबर 3 बच्चों, इस पाठ में आपको किसका चरित्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? आपको जो अच्छा लगा वही लिखिएगा। हमें तो बूढ़ों ने अच्छा लगा, बूढ़े की कहानी बहुत दिलचस्प लगा और अच्छी लगी कि दूसरों को सहायता वो कर पाया, अपनी बेटे को गंवाने के बावजूद भी वो दूसरे को बेटे की रक्षा कर पाया। आप भी, अगर आपके साथ भी ऐसा घटना घट रहा है तो आप भी बूढ़े की फर्ज निभाइएगा, डॉक्टर का फर्ज नहीं निभाइएगा। अगर आप डॉक्टर है तो बूढ़े की तरह आप डॉक्टर के फर्ज निभा सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं बच्चों क्या होता है। प्रस्तुत पाठ में उस बूढ़े भगत का चरित्र सबसे अच्छा लगा क्योंकि वह मानवीय विशेषताओं से परिपूर्ण है। उसने मानवता की रक्षा के लिए निर्दयी डॉक्टर के पुत्र की जान बचाने आधी रात होने के बावजूद चल पड़ा। डॉक्टर के व्यवहार से खीन उसका मन प्रतिशोध की आग से जलता तो है, लेकिन उसकी मानवता चड्ढा के घर जाने के लिए उसे ललकारने लगती है।
वह बिना किसी लोभ लालच के उनके घर पहुंच जाता है तथा कैलाश को ठीक होते ही चुपचाप चल पड़ता है। उसका यह व्यवहार भगत को एक आदर्श मानव के पद पर स्थापित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी कीमत पर मानवता का त्याग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मानवता ही मानव को मानव कहलाने के योग्य बनाती है। मानवता की रक्षा के लिए ही ईश्वर ने मानव को इस धरती पर जन्म दिया है, इसलिए मनुष्य को हर हाल में मानवता की रक्षा करनी चाहिए। आप डॉक्टर के तरह मानवता का व्यवहार निर्मम हत्या वो कहलाता है, निर्मम हत्या, ठीक है। मानवता आप में है जरा सा भी तो आप बूढ़े का फर्ज निभाइएगा, अगर एक अच्छा नागरिक होने के साथ, नहीं तो आपका मर्जी आगे। व्याकरण में क्या दिया हुआ है तो सब सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका सब तो हो चुका है। चैन ना आना, हवा देना, पगड़ी उतार कर रखना, भूत सवार होना, कलेजे ठंडा होना, सीधे मुंह बात न करना, इस सब का क्वेश्चन मुहावरा का हो चुका है। इसका वाक्य बना चुके हैं शुरू में ही। पाठ प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में अ उपसर्ग लाकर विलोम बनाइए। तो देखिए यहाँ धर्म है, तो धर्म में अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। ज्ञान, ज्ञान में अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। भाव, भाव में अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अभाव। सहमत में अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? असहमत। सावधानी में अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? असावधानी। तो ये तो क्लियर हो गया आपका। कुछ करने को। प्रश्न नंबर 1, समाज की कुरीतियों भेदभावों से संबंधित कहानी का संकलन कीजिए तथा उसमें से कोई एक कहानी जो आपको अच्छी लगी वो अपने मित्रों को सुनाइए। छात्र यह काम स्वयं करेंगे। देखिए इस पाठ से आपको एक शिक्षा तो बहुत अच्छा मिला है। आपके साथ कोई घटना घटे वो स्वीकार कर लीजिए, लेकिन किसी को मदद की आपसे ज़रूरत है तो उसको मदद ज़रूर कीजिए। यह चैप्टर से हमको यही सीखने को मिला है। हम पर कोई कांट बिछाए उसको आप भूलिए नहीं, लेकिन आप पर कोई कांट बिछाए और आपसे कोई सहायता मांगे तो उसको सहायता ज़रूर कीजिए। दूसरों को सहायता भगवान की सहायता करने के बराबर होता है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप बच्चों अपना ध्यान रखें और सही से अपना चैप्टर सॉल्व करें और आसानी से अपना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। मैं गौतम कुमार और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।